अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने फिर से नया बवाल खड़ा कर दिया है। इस बार निशाने पर हैं सेबी की चीफ माधवी बुच, उनके पति धवल बुच और अडानी ग्रुप। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप के कई दौर चल रहे हैं। ताजा अपडेट यह है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने कहा कि हमारी रिपोर्ट पर सेबी चेयरपर्सन ने जो प्रतिक्रिया दी है उसमें कई चीजें उन्होंने स्वीकार कर ली हैं, जिससे कई नए सवाल जो हैं वो खड़े हो गए। अब कौन-कौन से नए सवाल खड़े किए गए और अडानी ग्रुप जो इस केस का अहम पार्टी है उसका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले हिंडनबर्ग ने बुच दंपति पर जो नए सवाल खड़े किए हैं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। हिंडनबर्ग ने कहा कि हमने जो रिपोर्ट जारी की उस पर जो सेबी प्रमुख ने प्रतिक्रिया दी, यानी जो रिप्लाई दिया, उस रिप्लाई में माधवी बुच ने कई चीजें स्वीकार की। बुच के जवाब से ये पुष्टि होती है कि उनका जो निवेश है बरमूडा मॉरिशस के फंड में था। ये वही फंड है जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी करते थे। विनोद अडानी के भाई अपने ग्रुप के शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि ये फंड उनके पति के बचपन के दोस्त चलाते थे, जो उस समय अडानी के डायरेक्टर थे। यह भी कहा गया कि सेबी को अडानी मामले से संबंधित ऑफशोर फंडों की जांच करने का काम सौंपा गया था, जिसमें माधवी पुरी बुच की ओर से निवेश किया गया। यह स्पष्ट रूप से हितों का एक बड़ा टकराव वाला मामला है, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला है। इस पूरी कहानी में एक नई कंपनी का नाम सामने आ रहा है। इसका नाम है अगोरा एडवाइजरी इंडिया। इसका सेबी चीफ और उनके पति से कैसा लेन देन है, क्या लेना देना है, ये बात को भी समझिए। इस बात को खुद सेबी चेयरपर्सन ने अपने जवाब में दिया। कुछ के अनुसार वे दोनों कंसल्टिंग कंपनियां, यानी एक जो भारतीय यूनिट है और दूसरा जो सिंगापुरी यूनिट है, उससे 2017 में सेबी में नियुक्त होते ही हट गई थी, यानी ये हट गई थी माधवी। लेकिन हिंडनबर्ग का कहना है कि मार्च 2024 की शेयर होल्डिंग बताती है कि अगोरा एडवाइजरी इंडिया में माधवी की 99% हिस्सेदारी है। बुच 16 मार्च 2022 तक अगोरा पार्टनर सिंगापुर की 100% शेयर धारक बनी रही और सेबी के मेंबर के रूप में भी अपने कार्यकाल के दौरान भी इसका मालिक भी वो बनी रही। सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने शेयर अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अनुसार माधवी की 99% हिस्सेदारी वाली अगोरा एडवाइजरी इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2022, 2023, 2024 के दौरान 2.39 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी जनरेट किया। बता दें, यह रेवेन्यू माधवी के चेयरपर्सन रहते हुए जनरेट किया गया है। इसके अलावा बुच ने सेबी की मेंबर के रूप में सर्विस करते समय अपने पति के नाम का उपयोग करके बिजनेस करने के लिए अपने पर्सनल ईमेल का उपयोग किया। सवाल उठता है कि सेबी चेयरपर्सन ने पद पर रहते हुए अपने पति के नाम से कौन से निवेश और बिजनेस। हालांकि धवल बुच ने बयान जारी कर हिंडनबर्ग के आरोपों का खंडन किया था। सेबी चेयरपर्सन ने कहा कि जिस फंड का जिक्र किया गया है उसे उन्होंने 2015 में किया था, तब उनका सेबी से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने हिंडनबर्ग पर आरोप लगाया कि भारत में अलग अलग मामलों में हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नोटिस का जवाब देने के बजाय उन्होंने सेबी की विश्वसनीयता पर भी हमला करने और सेबी चीफ के चरित्र हनन का विकल्प यानी ऑप्शन चुना है। बता दें, निवेशकों के बीच भी रिपोर्ट को लेकर किसी तरह का तनाव न रहे, इसके लिए सेबी ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे बिल्कुल भी ना घबराएं। उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के भ्रम में आने की जरूरत भी नहीं बताई। सेबी ने निवेशकों से अपील की है इस तरह की रिपोर्ट को पढ़कर कोई भी निर्णय लेने से पहले छानबीन करने की अपील की, जिससे उन्हें किसी तरह का नुकसान हो। आगे भी इस खबर का जो भी फॉलोअप होगा हम आपको बताते चलेंगे। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।